कल के वीडियो में हमने देखा था एसेट क्या होता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे जेब में पैसे डालती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमारे जेब से पैसे बाहर निकाल लेती हैं। हमें लगता है कि हम तो अमीर बन रहे हैं, हम तो महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे कि आपका महंगी कार, आपका लेटेस्ट फ़ोन या फिर ईएमआई वाली चीज़ें, जो चीज़ें आपने ईएमआई पर ख़रीदी हुई हैं, वो आपको रिच बना रही हैं क्या? या फिर हर महीने आपकी जेब को खाली कर रही हैं? तो ये होता है लायबिलिटी, जो हमारे जेब से पैसे निकाल लेती है। जैसे हमने कोई एक आईफोन ख़रीदा, अब आईफोन ख़रीदने के लिए आपने एक साथ पेमेंट नहीं किया और आपने ईएमआई पे कर दिया। अब हर महीने उसकी किस्त कटती रहेगी, तो हर महीने आपकी जेब से पैसा बाहर जाता रहेगा। और आईफोन से कमाई कर रहे हैं क्या आप? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तब फिर वो आपका एसेट है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो तो लायबिलिटी है। टाइम के साथ में एक तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, दूसरे हर महीने उसकी ईएमआई भी जा रही है, तीसरे आपने जब उसको ख़रीदा है तब कुछ डाउन पेमेंट भी किया होगा। तो इस तरीके से ना चारों तरफ से ये आपका पैसा खा रहा है। तो ये क्या है? लायबिलिटी है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लायबिलिटी। आजकल लोग ना दिखावे के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि लेटेस्ट फ़ोन खरीद लिया, बड़ी कार खरीद ली, और ईएमआई वाला लाइफ स्टाइल। कोई भी चीज़ है ना ईएमआई पे खरीद ली, पैसे नहीं है तो चलो यार ईएमआई पे मिल जाएगा तो खरीद लेते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा ही तो देना पड़ेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाती हैं। ये चीज़ें आपको रिच नहीं बनाती हैं, ये चीज़ें आपको रिच दिखाती हैं। और याद रखिए, जो चीज़ दिखती है ना वो वेल्थ नहीं होती आपकी। असली वेल्थ दिखती नहीं है कभी। तो अगर आप सच में ही चाहते हैं वेल्दी बनना, अमीर बनना, रिच बनना, तो दिखावे की चीज़ें छोड़िए। दिखावे की जो आदतें हैं ना इनको बंद करिए। अब लायबिलिटी क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में जो चीज़ आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है वो लायबिलिटी है। यानी कि जो हर महीने आपका खर्च बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आपका खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा है ना, वो चीज़ है लायबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए, कार की ईएमआई तो कार लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट कार्ड का डेब्ट, क्रेडिट कार्ड एक लायबिलिटी हो गई, एक्सपेंसिव गजेट खरीद लिए आपने, महंगे महंगे गजेट्स खरीद लिए तो वो आपकी लायबिलिटी हो गए। पर्सनल लोन आपने ले लिया तो वो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसकी भी हर महीने किस्त जाएगी, हर महीने आपके जेब से पैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ना लायबिलिटी हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकम जनरेट नहीं कर रही हैं, उल्टे आपकी जो इनकम आप जनरेट कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा ये लेकर के जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लायबिलिटी। लोग अक्सर समझते हैं लायबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं कि ये तो एसेट है, ये चीज़ तो हमारी, इससे हमारे सोचते हैं चलो मेरे कुछ प्रॉपर्टी तो बन गई, कुछ मेरी संपत्ति तो बन गई। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर पैसा आपके जेब से बाहर ले जा रही है तो ऐसी संपत्ति किस काम की, है ना? तो लोग एक्सपेंसिव कार देख करके लगता है कि अरे मेरे पास इतनी महंगी कार तो आ गई कम से कम, लेकिन वो तो हर महीने ईएमआई ले रही है, ईएमआई जा रही है उसकी, हर महीने पेट्रोल में खर्चा हो रहा है, हर साल उसकी इंश्योरेंस रीन्यूअल पे पैसा जा रहा है, मेंटेनेंस कास्ट उसका चल रहा है। तो ईएमआई प्लस मेंटेनेंस कार चार्ज प्लस फ्यूल, तो ये सारा खर्चा लगातार चल रहा है। अब मान लो दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। अमित क्या करता है ना, सैलरी आती है तो नई बाइक खरीदता है ईएमआई पे, हर महीने उसकी ईएमआई देगा, हर महीने उसका पेट्रोल डलवाएगा, हर महीने उसका मेंटेनेंस। सुमित क्या करता है ना कि सेम पैसे, जितने पैसे बाइक में लग रहा है तो उतने पैसे इन्वेस्ट करते जाता है। तो 5 साल बाद क्या होता है, अमन तो अभी भी ईएमआई भर रहा होगा और उसकी कार पुरानी भी हो गई, बाइक पुरानी भी हो गई, लेकिन जो सुमित है ना उसका पैसा बिल्ड हो गया, 5 साल में उसका पैसा बढ़ जाता है। तो लायबिलिटी हमारे लिए ख़तरनाक क्यों है? तो अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी तो एक तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, दूसरे आपके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा कि अरे यार इतना पैसा कमा रहे हैं, सारा पैसा चला जा रहा है। दूसरे फाइनेंशियल फ्रीडम है ना वो दूर हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं हो पाता अगर आप लायबिलिटी खरीदते जाते हैं तो। अब कुछ चीज़ें होती हैं गुड लायबिलिटी, कुछ होती हैं बैड लायबिलिटी। गुड लायबिलिटी कैसी? जो आपकी फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करती है। मतलब आज तो खर्चा हो रहा है लेकिन फ्यूचर में आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया, तो आपने लोन लिया हुआ है तो उसके ईएमआई भी देनी पड़ेगी आपको, इंटरेस्ट के साथ में आपको लौटाना पड़ेगा, लेकिन उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि उस एजुकेशन का यूज करके आप कोई डिग्री ले लेंगे, कोई फाइनेंस फॉरेन एजुकेशन ले लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। तो आपको कोई जो लायबिलिटी है ना ये फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये हो गई गुड लायबिलिटी। दूसरे बैड लायबिलिटी हैं जो सिर्फ दिखावा बढ़ाती हैं, जो आपकी इनकम को नहीं बढ़ाती। जैसे कि लग्जरी में कोई चीज़ अपन खरीद ली लग्जरी की और उसमें पैसा खर्च कर दिया, हमने कोई अननेसेसरी लोन ले लिए, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स, तो ये सारी चीज़ें ना बैड लायबिलिटी हैं। लोग क्या करते हैं ना, इनकम बढ़ने पर लायबिलिटी बढ़ा लेते हैं। जैसे उनकी इनकम बढ़ती है ना तो सोचते हैं चलो ये चीज़ खरीद लेते हैं, भले
EMI पर खरीद लें, सैलरी तो बढ़ी गई है तो हर महीने इतनी इतनी EMI देते जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो तो एक लाइबिलिटी खरीद रहे हैं, अब तो उनका खर्चा हमेशा बढ़ता जाएगा, उस चीज़ से इनकम थोड़ी आनी है, ये चीज़ कोई नहीं सोचता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की सैलरी भी बढ़ती जाती है फिर भी उनके पास पैसा नहीं बचता। उसका रीज़न यही होता है कि क्योंकि वो लोग दिखावे के लिए ना अपनी लाइफ स्टाइल को खर्चीला बना लेते हैं, वो लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। अब लाइबिलिटी को कैसे कम किया जाए, तो नंबर 1, पहले तो अननेसेसरी जो EMI होंगे ना उनको अवॉइड करो, किस्त पर चीज़ें खरीदना बंद करो तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे अगर आप कोई यूज कर रहा हो ना तो उसे कंट्रोल करो, उससे उतना ही खर्च करो जो आप हर महीने उसको रीपे कर सको। ऐसा ना हो कि आपने खर्चा कर लिया, अब आधा पैसा इस महीने पे कर दिया, आधा अगले महीने पे करेंगे, तो दोस्तों इससे आप बहुत बड़े कर्जे के जाल में फंस सकते हैं। दूसरा, एसेट बिल्ड करो, ऐसी चीज़ें खरीदो ना जिससे आपकी इनकम आए, मतलब एक तो आप इनकम कमाएंगे, दूसरे आपके पास एसेट है ना वो भी आपको इनकम बिल्ड करके देंगे। नेक्स्ट, बजट फॉलो करो, अपने जो डेली खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेज हैं, उसको मैनेज करने के लिए बजट को फॉलो करो। मेरे वीडियोज देख सकते हो कि बजट कैसे बनाएं, बजट को कैसे फॉलो करें, बजट को कैसे ट्रैक करें, ये सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोज में बताई हुई हैं। दोस्तों अगर चीज़ आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो वो लाइबिलिटी, और पैसा अंदर डाल रही है तो वो है एसेट। तो पुअर लोग लाइबिलिटी खरीदते हैं और रिच लोग एसेट बनाते हैं, और यहीं से ना जो लाइफ की ना फाइनेंशियल हैबिट्स हैं ना वो बनती हैं कि आप एसेट ले रहे हैं या लाइबिलिटी ले रहे हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो क्या करेंगे आप अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, लाइबिलिटी पर खर्च करना कम करेंगे और एसेट को बिल्ड करना चालू करेंगे। तो लाइबिलिटी को कम करो, एसेट्स को बढ़ाओ और स्मार्ट मनी डिसीजन लो। स्मार्ट मनी डिसीजन मतलब जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, कोई महंगी चीज़ खरीदने जा रहे हो, तो याद रखो कि आज से कुछ सालों के बाद इस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी। अगर आज ये चीज़ मैं खरीद रहा हूँ 5 लाख में, तो क्या कुछ सालों बाद ये 5 लाख की रहेगी या 2 लाख की हो जाएगी या फिर 7 लाख की हो जाएगी। तो एक तो ये हो जाएगा आपका डिसीजन पॉइंट। अगर टाइम के साथ में किसी चीज़ की कीमत घट रही है तो उसको बोलते हैं डिप्रिशिएटिंग एसेट, मतलब ऐसा एसेट जो धीरे धीरे चल के उसकी कीमत कम होती जानी है और आगे चल के उसकी कीमत ख़त्म हो जाएगी। जैसे आज आपने महंगा फ़ोन ले लिया ना, तो आज से 2 साल बाद उस फ़ोन की कीमत कम हो जाएगी, है ना। कीमत तो उसी दिन कम हो जाएगी जिस दिन आप खरीदेंगे, लेकिन वो चीज़ आपके काम की भी नहीं रहेगी 2 साल बाद। 2 साल बाद नए नए मॉडल आ जाएंगे, आपको वो चीज़ पुरानी लगने लगेगी, आप मार्केट में जाएंगे एक्सचेंज करने तो उसकी वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो वो हो गया डिप्रिशिएशन एसेट। उसी लेने से आपको क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। दूसरे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत टाइम के साथ में बढ़ती है। आपने जैसे ज़मीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, तो उसमें क्या होगा ना, उसकी कीमत तो बढ़नी ही है। आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आपने सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया, देखा होगा आपने पिछले 1-2 सालों में सोने चांदी की कीमतें कितनी बढ़ी। चांदी 4 गुनी हो गई 1-2 साल में, सोने की कीमतें कितनी, लगभग 10 गुनी बढ़ चुकी हैं पिछले 10 साल में। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, ऐसी चीज़ें पे खर्च करो जिनकी कीमत बढ़ती है, जिनकी कीमत घटती नहीं हो। दूसरे, ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करो जिनकी कीमत भले घटती जाए लेकिन वो पैसा आपको कमा कर देती जाए। जैसे मैंने बताया था एक कार का एग्जाम्पल, आप कार लेते हैं और उसको रेंट पर दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको रेंट आता रहेगा। कार में तो फ्यूल लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन उतना वो कमा के भी तो दे देगी आपको रेंट के रूप में। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें होती हैं सेट, आप एसेट बनाइए, आप लाइबिलिटीज़ को अवॉइड करिए, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। और हमेशा याद रखो, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ऐसी चीज़ों को अपने से दूर हटाना ही होगा जो आपके खर्चों को बढ़ा रही हैं। जो चीज़ें आपके जेब से पैसा निकाल रही हैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करना होगा और उन चीज़ों को अपने पास खींचना होगा जो आपके जेब में पैसा डाल रही हैं, जिससे आपकी इनकम बढ़ रही है। कमेंट में लिखो आपकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर महीने आपका खर्चा करवाती है और आपने उसे खरीद लिया था सिर्फ दिखावे के लिए। कमेंट में करके बताइए। और अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके कि लाइबिलिटी क्या होती है, इससे क्या नुकसान है और कैसे हम स्मार्ट डिसीजन लें जिससे हम लाइबिलिटी से बच सकें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली मिलते रहेंगे इसी तरीके के फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियोज़।